बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। ये हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट होती है। आज जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो बड़ी ही, इस हवाले से तो बड़ी ही जो है वो मज़ेदार है कि साउथ का इलाका, जहाँ पर क्लिफ्टन, डिफेंस, बाथ आइलैंड और दीगर जो है वो इलाके साउथ के इलाके में आते हैं, वहाँ पर कारों की तलाशी लेने के लिए खुसूसी मुहिम के दौरान तो शायद हो सकता है जो है वो DI साहब जो है वो असद रज़ा साहब साउथ के, वो इजाज़त दे देते हों, लेकिन तमाम थानों को सख्ती से मना किया है कि कीमती जो गाड़ियाँ हैं, लाखों करोड़ों रुपए मालियत की जो गाड़ियाँ हैं, उनको हरगिज़ पुलिस ना रोके, ना उनकी तलाशी ले, ना उन्हें रोके और ना उनके मुँह सूंघे। तो क्योंकि ज़ाहिर है इनमें जो पुलिस अफसरान और दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स और दीगर जो करोड़पति अरबपति लोगों की जो बिगड़ी हुई औलादें हैं, वो नशे में धुत होती हैं, लड़कियां उनके साथ होती हैं, शराब उनके साथ होती है, कोकीन उनके साथ होती है। तो मेरे ख्याल से किसी न किसी जो है वो कार को रोककर, गाड़ी को रोककर जो है वो पुलिस ने शायद उनसे सवाल जवाब किए होंगे। तो उसके बाद से जो है वो साउथ पुलिस को, पूरी साउथ पुलिस को ये सख्ती से हिदायत की गई है। अब ये हमें नहीं पता कि ये DIG साउथ की जानिब से की गई है या किसकी जानिब से, लेकिन ऐसे जो तमाम SHOs को साउथ के बना किया गया है कि वो कीमती जो गाड़ियाँ हैं वो उनको हरगिज़ ना रोकें, मोटरसाइकिल को रोकें, उनके साथ जो है ना अपना हुसूल रोज़गार में लगे रहें। छोटी मोटी गाड़ियाँ, सुजुकियाँ, ये इसको रोकें, लेकिन बड़ी कीमती गाड़ियों पे ख़बरदार जो किसी ने रोका उसकी जो है वो नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। तो यही वजह है कि देखें हम आपको जो बता रहे हैं कि जब किसी की पकड़ आती है तो इस तरह से होता है। यानी कि गजरी थाने की हदूद में एक चोर पकड़ा गया है, आदि चोर है, ये रेंटा कार से गाड़ी लेता है और उस कार में जो है वो घूम रहा होता है। इसका हुलिया भी इस तरह से है कि बारिश आदमी है, लोगों को वैसे भी जो है इस पे पुलिस को भी नहीं शक होगा, किसी आम आदमी को भी, ये कार में जा रहा है कि कोई सेठ जा रहा है गाड़ी में, वो रेंटा कार की गाड़ी है और वो ढूंढ रहा होता है, अपने टारगेट तलाश कर रहा होता है। तो ये जो गजरी पुलिस को एक ये तोहफा एक तरह से मिला और कि ये मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, मोहम्मद ज़मीर अत्तारी। मोहम्मद ज़मीर अत्तारी साहब जो हैं, इससे पहले मीटरदर थाने की हदूद में भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और अब ये गजरी पुलिस ने जो है इनको गिरफ्तार किया है। और इनके जो SHO साहब हैं, तनवीर मुराद साहब, उनको जो है वो इत्तला दी CPK जो ये कैमरे लगाए हुए हैं अपने मुराद सोनी साहब की तरफ से, ये जो दफातर कायम किए गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ थानों में, तो ये गजरी में भी जो है CPK का DHA में जो ऑफिस बना हुआ है, इसमें जो है वो एक कैप्चर हुई एक वीडियो। अच्छा, वहाँ पर सारा अमला बैठा होता है, पुलिस बैठी होती है जो कि वायरलेस से जो है वो पूरे इलाके में जहाँ जहाँ भी कैमरे हैं और जहाँ पर भी कोई मशकूक आदमी होता है उसको जो पकड़ने के लिए होती है। तो ये जो है दुकान का एक शख्स आया है, कार से उतरा है, दाढ़ी वाला है, और उसने जो है वो अपने सुम्बी जैसी एक बड़ी मजबूत चीज़ लेके आया, उससे जो है उसका ताले को तोड़ा है उसने। मुलजिम बाद में, जिसका नाम मोहम्मद ज़मीर अत्तारी पता चला है, इसने जो है वो वल्द मुनीर शाह, ये जो है सोराबकोट के इलाके का रहने वाला है। बाद में ये पता चला ये दुकान नंबर E4 जो है वो आई ऑप्टिकल कंपनी है, दुकान है जहाँ पर जामी कमर्शियल पे फेज़ 6 DHA में, यहाँ ये लूटने के लिए आया था और सुनसान जगह थी और इसने यहाँ पर वारदात करने की जब कोशिश की तो जो CPK के जो लोग हैं, अमला है, अलर्ट रहता है बैठा हुआ, उन्होंने गजरी थाने को बताया। गजरी थाने के SHO साहब जो मुराद साहब हैं, तनवीर मुराद साहब, वो फौरी पुलिस पार्टी के साथ वहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो है वो अपने 125 वाले जो मोटरसाइकिल स्क्वाड है उसको भेजा, फिर अपनी कार को जो मूव करती है, पेट्रोलिंग करती है, उसको भेजा, फिर वो खुद वहाँ पहुँचे तो इसको रंगे हाथों पकड़ा है। तो मुलजिम जो ताला तोड़ चुका था, इसकी CCTV वीडियो भी जो है वो हासिल की गई है और ये रेंटा कार की गाड़ी भी इन्होंने जो है वो इसके कब्जे से ले ली है। चोरी के इल्ज़ाम में इसको गिरफ़्तार भी किया। इसके पास से चर्स भी मिली है। ये आदि जराइम पेशा के साथ साथ जो है वो ये मंशियात का आदि भी है या बेचता है। तो 413/24 मुकदमा हुआ FIR और इसके कब्जे से 140 ग्राम जो है वो चर्स मिली है। और CPK के चीफ जो है, मैं आपको बताऊं, इसके रूह रवां जो है मुराद अली सोनी साहब जो है वो हमारे दोस्त हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और अब जो कम अज़ कम ये एडिशनल IG कराची साहब जो आए हैं, जावेद आलम ओडो साहब, इनके ज़्यादा कुर्बत है उनके साथ। और जहाँ पर भी इस तरह के इक़दाम होते हैं, जहाँ पुलिस की और आवाम की
बेहतरी के लिए जो काम करना होता है, वहाँ पर मुराद अली सोनी साहब जो है वो एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो को साथ लेते हैं, और वहाँ के जो डीएसपीज़ हैं, एसपीज़ हैं, वो साथ में आते हैं और वहाँ पर जो है काम होता है। और मुराद अली सोनी साहब वैसे भी ग्रीन कराची के लिए भी जो है इनिशिएटिव ले रखा है। एक तनावर दरख्त जो है वो दे रहे हैं कि हम जो है दरख्त आपको देंगे शहर कराची को ग्रीन करने के लिए, और आप जो उसकी रखवाली आप करेंगे, पानी आप देंगे, दरख्त ये सप्लाई करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुराद अली सोनी साहब। ये कम्युनिटी पुलिस कराची जो है ये छा गई है, और जिस जिस इलाके में ये लगे हैं इनके कैमरे बेहतरीन जो है, यानी कि बहुत ही जदीद तरीन कैमरे लगे हुए हैं, हाई डेफिनेशन के कैमरे हैं, और इसके साथ जो है वो इन्होंने इसकी मदद से जो है बिल्कुल वाज़े साफ नज़र आता है। मुराद अली सोनी साहब ने हमें जब विज़िट करवाया था, कई सेंटर्स का विज़िट हम कर चुके हैं उनके साथ, कई जो है वो इफ्तिताई तकरीबात में भी शरीक हो चुके हैं। तो इनके जो कैमरे होते हैं ये उसको जूम करके जब बताते हैं कोई मशकूक आदमी खड़ा है मोटरसाइकिल पे, तो उसकी चेहरा जो है वो साफ़ नज़र आता है। ये जदीद तरीन कैमरे हैं, और उसका जब चेहरा साफ़ नज़र आता है तो फिर उसके बाद मोटरसाइकिल का नंबर, कार का नंबर, जहाँ वो खड़ा हुआ है, जिस गाड़ी को वो छीन रहा है या लूट रहा है या चोरी कर रहा है, वो सारा क्लियर आता है। मुल्जिम का जो है वो इसमें खाका भी पूरा नज़र आ जाता है। अच्छा, ये पहले आया है, इसने वहाँ पर गाड़ी रोकी है, इधर उधर देखता रहा है, जायज़ा लेता रहा है, फिर उसने ताला तोड़ा है, ताला तोड़ के शटर उठाया है, शटर उठाने के बाद वो अंदर गया है। अंदर जब गया है तो ये 15 और दीगर जो SHO गिजरी साहब जो हैं, तनवीर मुराद साहब, ये अपनी पुलिस पार्टी के साथ पहुँचे और इसको जो है वो मौके पर गिरफ़्तार किया है। इस सिलसिले में तनवीर मुराद साहब का कहना यह है कि इससे मज़ीद भी जो है तफ्तीश हो रही है और इसको जो है इन्वेस्टिगेशन हुकाम के हवाले किया गया है। अच्छा, एक मज़ेदार मैं बात बताऊँ आपको, मुख्तलिफ़ कॉर्नर से, मुख्तलिफ़ ज़राए से, पुलिस के करीबी ज़राए से हमें पता चल रही है कि जो साउथ के इलाकों में जो कारें और कीमती गाड़ियाँ जो हैं, लैंड क्रूज़र या मुख्तलिफ़ किस्म की, उनको रोकने पर पाबंदी है, यानी पुलिस को मना किया है। अच्छा, पुलिस ने ज़रूर, जब पुलिस को आला हुकाम की जानिब से जो है वो स्नैप चेकिंग का ऑर्डर मिलता है तो वो ज़रूर उसमें जो है ना हुसूल रोज़गार में लग जाते हैं, बजाय इसके कि चेक करें। वो पैसों की जो है वो डिमांड कर रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं, धमका रहे होते हैं कि किसी भी तरह कोई इनकी मुट्ठी गर्म करे और चला जाए। तो इस तरह से ये लोग जब कर रहे होते हैं, पुलिस वाले जब स्नैप चेकिंग के दौरान, अच्छा उसमें जो है वो जो मोटरसाइकिल सवार हैं, पहले तो इनको 10-20 कहा जाता था, ट्रैफिक वाले रोकते थे, 10-20 रुपये लेके छोड़ते थे, अब 100-50 रुपये लेके जान छोड़ते हैं। मोटरसाइकिल वालों को पकड़ रहे होते हैं, गरीबों को, और जैसे डबल सवारी और असले के साथ अगर पकड़ें तो फिर ज़ाहिर है उसकी पजीराई भी हम करेंगे, उस पर हम जो है वो इनको सल्यूट भी पेश करेंगे, इनके लिए हम तालियां भी बजाएंगे और इनको अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन ये जब अपनी पैदागिरी के लिए करेंगे, अपनी हुसूल रोज़गार के लिए करेंगे, अपने चमक के लिए करेंगे, तो उसके बाद आप ये कम अज़ कम हमसे जो है वो तो ना रखें तवक्को कि हम आपकी जो वाह करेंगे, क्योंकि करप्शन इस कदर PSP अफसरान में बढ़ गई है। मतलब टॉप टू बॉटम जो भी PSP अफसर, जो ASP है, उससे लेके जितने भी ऊपर चले जाएं, ये सारे के सारे जो है ना, अक्सरियत इनमें से, सारे तो नहीं, अक्सरियत इनमें से करप्ट हो गई है। और कराची में जो थाने बिक रहे हैं, इस पर भी जो है IG सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब को भी सोचना होगा। एडिशनल IG कराची, ख़ास तौर से कराची में जो थानों का कारोबार हो रहा है, बिकने का, ख़रीदो फरोख्त हो रही है, SHOs लगाने के पैसे, हेड बोरर मुंशी लगाने के पैसे। अच्छा, अब इतने बेसब्रे हो गए ये PSP अफसरान, पहले मंथली लेते थे, मंथली के बाद ये जो है 15 दिन पे आया, 15 दिन के बाद आप हफ्ते पे जो है ना पैसे जमा होने लगे। अब हमने ये सुना है कि ये जो मुंशियों से और हेड बोरर से और SHOs से जो है वो कोशिश करते हैं ये कि रोज़ के रोज़ में जो है ना इनको पैसे पहुंच जाएं, क्योंकि इन्हें खुद पता है कि कल का क्या होने वाला है। तो जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लहर चलती है तो ये डेली बुनियाद पर जो है वो पैसे मंगवाने लगते हैं अपने बीटरों के ज़रिए। इन्होंने भी बीटर रखे हुए हैं, इन्होंने स्पेशल पार्टियाँ बनाई हुई हैं। बाज़ SSPs ने कराची में जहाँ ला के लोगों को मारा पीटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, कुछ एक दो को जो है वो बंद भी किया जाता है। कुछ लोगों ने तो अपने पुलिस अफसरान ने सिर्फ और सिर्फ गुटखा मावा पे जो है वो तवज्जो अपनी मरकूज़ कर दी है। अगर पकड़ते हैं तो गुटके मावे वालों को, वरना मंशियात बिक रही है, जुआ सट्टा हो रहा है, उसके अलावा अस्मत फरोशी के अड्डे चल रहे हैं और डैन चल रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, उसकी तरफ नहीं देखते, क्योंकि वहाँ से उनको रोज़गार, हुसूल रोज़गार होता है, वहाँ से उनको पैसे मिलते हैं जो आगे भी देते हैं। जब ये पैसे इतने दे के आएंगे अपने PSP अफसरान को, जब पोस्टिंग लेंगे, तो कहीं ना कहीं से तो इनको पैसे निकालने ही पड़ेंगे। और आप ये देखें कि अगर जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले PSP अफसरान हैं, जो ईमानदार हैं, जो काम को बेहतर अंदाज से करते हैं, दियानतदार हैं, वफ़ादार हैं, उनको जो है कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो लगाने की ज़रूरत है। इख्तियारात के साथ उनको लगाएं, फिर ये देखेंगे कि एक आध महीने में ये जो ईमानदार पुलिस अफसरान है PSP, वो कैसा रिज़ल्ट देते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।
पाकिस्तान जिंदाबाद।